हेलो फ्रेंड, कुछ नहीं एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सरताज आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, ये जानकारी यूराइज पोर्टल पर छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूराइज पोर्टल से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यूराइज पोर्टल के बारे में डिटेल में जानकारी लीजिएगा। दोस्तों, ये प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित किया गया है। सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित या निजी क्षेत्र की संस्थाएं। समझे दोस्तों, राजकीय अनुदानित या निजी क्षेत्र की संस्थाएं यूराइज पोर्टल पर छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो विषय है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या इतने के अनुसार एवं इतने का 9/9/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं के यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उपरांत ही संस्था के निजी क्षेत्र की संस्थाओं के यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उपरांत ही संस्था के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने एवं उनके अंक परिषद को प्रेषित किए जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी से अपेक्षा की गई थी। समझे दोस्तों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है निजी संस्थाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूच्य है कि परिषद द्वारा समस्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यूराइज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए जाने के निर्देश शासन द्वारा निर्गत किए गए हैं, परंतु अभी तक लगभग 10,000 छात्र छात्राओं द्वारा ही यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। मतलब हम लोग अभी केवल 10,000 लोगों का ही इस यूआई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि कम से कम पॉलिटेक्निक में ही 3 से 4 लाख लोग जो है प्रत्येक ईयर में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे फर्स्ट ईयर में 3 से 4 लाख लोग पढ़ रहे हैं, 3 लाख लोग, तो अब हम लोग तो यही देखेंगे, ये मिनिमम सीटें हैं। तो इस तरीके से कम 10-12 लाख लोग तो पढ़ ही रहे हैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। अगर हम लोग 3 ईयर के डिप्लोमा ही लें तब और ज़्यादा संख्या में है, तो अभी तक इसमें केवल रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं 10,000। यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दशा में दिनांक 7/10/2012 तक कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित छात्र छात्रा का सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा सितंबर 2020 का परीक्षाफल परिषद द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था एवं स्वयं संबंधित छात्र छात्रा का होगा। तो समझे दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो है डॉक्टर आर.के. सिंह जो सचिव हैं उनके द्वारा कही गई बात है। डॉक्टर आर.के. सिंह सचिव के द्वारा कही गई बात है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस भी कॉलेज के से ये सूचना दी जाए कि यूराइज पोर्टल में स्टूडेंट्स को लॉगिन, मतलब स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना है, वही सबसे पहले करें। सबसे अहम बात यह है। अब हम लोगों ने यूराइज पोर्टल के बारे में जान लिया कि हम लोग जानेंगे कि यूराइज पोर्टल है क्या। यूराइज पोर्टल एक ऐसा पोर्टल यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है, एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, आईटीआई से रिलेटेड बच्चे और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लेक्चर्स और पढ़ाई से रिलेटेड और जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो और भी हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। और यूराइज पोर्टल जो है ये खासकर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। और यूराइज पोर्टल अभी यूपी में ही है, आगे चलकर शायद पूरे भारत में भी हो जाए, पूरे इंडिया में हो जाए। अब हम लोग देखते हैं यूराइज पोर्टल के बारे में, यूराइज पोर्टल से जुड़ी बातें जानते हैं। यूराइज पोर्टल जो है, यूराइज पोर्टल अगर आप गूगल पर जाएंगे, अभी हम लिंक जो है यूराइज पोर्टल पे जाने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। वो साइट जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका यूज करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं क्लिक करके। अब यहाँ पर जब यूराइज पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से यूराइज का लोगो मिलेगा, और आगे चलेंगे तो इस तरीके का कुछ क्वेट मिलेगा।
क्वेट से मिलेगा वी स्टैंड फॉर स्टूडेंट, एम्पावरमेंट वी स्टैंड फॉर यू। दोस्तों ये लिखा हुआ होगा, इस तरीके का कोई ना कोई क्वेट्स लिखा होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यूराइज का फुल फॉर्म देखते हैं। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि यूराइज, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूराइज पोर्टल जो है वो किस राज्य में बनाया गया है, किस राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वो यूपी है, यूपी के द्वारा संचालित किया जा रहा है केवल। और ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। फुल फॉर्म जो है इसका वो है यूनिफाइड रिमेंड इनोवेशन, यूनिफाइड रिमेंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। तो यूनिफाइड रिमेंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट, इसको 2-3 बार आप दिमाग में बैठा लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। यूनिफाइड रिमेंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या कहा गया है। यूराइज ब्रिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्किल्स बताया था ना, स्किल्स, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन स्पेक्ट्रम, एग्जॉस्टिव स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज नाउ मैन अवेलेबल ऑनलाइन फॉर कन्वीनियंट एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। समझे दोस्तों? ब्रेकिंग बाउंड्रीज, यूराइज प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू गो beyond their institutions and courses, widen their horizons to network with their field. Students in the state share ideas and concerns and access the best in class e-content while empowering each other to aspire and achieve their goals। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिलेटेड होगा स्किल से होगा, यहाँ पर क्लासेज मिल सकती हैं, ई कंटेंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये अचीव गोल्स इसके द्वारा हम लोग अचीव कर सकते हैं अपना। तो इस तरीके की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यूराइज ब्रिंग्स ऑन बोर्ड ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन द इम्पार्ट स्किल्स वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑन एन ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म टू enhance students learning experience and empower them to excel and lead in the protection of their choice। समझे दोस्तों? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए। दोस्तों समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं, देखते हैं यूराइज पोर्टल में जब आप इतना ये पहले मिलेगा, उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का मिलेगा, है ना? ये वही चीज़ है। अब इसमें हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें यूजफुल लिंक्स में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें इतना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर हम लोग हैं तो हम लोग स्टूडेंट में आते हैं। स्टूडेंट में अगर आप लोग आएंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें स्किल के लिए है, अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें मिलेंगी। स्किल ट्रेनिंग के लिए, है ना, स्किल ट्रेनिंग के लिए। फिर सेकंड मिलेगा ITI से रिलेटेड, है ना, 1, 2, और तीसरा होगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। दोस्तों आपको जिस चीज़ के लिए करना है उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको स्किल ट्रेनिंग चाहिए तो स्किल के लिए आप पहले पे क्लिक कर सकते हैं, ITI के लिए सेकंड पे, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेक्टर में अगर आप तो आप थर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट लॉगिन में जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका लॉगिन खुल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यूराइज से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो इतनी ही थी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना रहे जिसको इस चीज़ के बारे में ना पता रहे। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अभी हाल ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूराइज पोर्टल किस प्रदेश से रिलेटेड है, किस प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, तो वो यूपी में, और यूराइज पोर्टल का फुल फॉर्म। तो यूराइज पोर्टल का फुल फॉर्म दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।